जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। Three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. गुरवीर जी, एक बड़ा आयोजन तो आपके स्कूल के लिए बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन उन पलामू वासियों के लिए एक बड़ा आयोजन, क्योंकि समूह कैंप का चलन बड़े बड़े शहरों में होता है, लेकिन आप डाल्टनगंज में ला करके उन माँ बाप को अचंभित कर दिया कि समर कैंप का मतलब ये होता है और समर कैंप ऐसा भी। तो दो शब्द उन बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत कुछ सीखे और बहुत खुश थे। तो आपको महाखबर और पूरे पलामू की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दो शब्द उन बच्चों के लिए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने प्रिंसिपल मैम कौमुदी मैम का, एडमिन सर, सीसी इंचार्ज, कोऑर्डिनेटर्स और जितने भी हमारे प्री प्राइमरी सीनियर टीचर्स, टीचिंग नर्सिंग, जितने भी फैमिली मेम्बर हैं जीआईएस के, उन सबों ने बहुत मेहनत की है इस समर कैंप को सक्सेसफुल बनाने में। और छोटे छोटे बच्चे, प्री प्राइमरी के बच्चे जिन्होंने स्केटिंग किया है, कराटे किए हैं, प्लस शूटिंग किया है, आर्ट एंड क्राफ्ट किया है, डांस किया है, जिसमें हमारे पास इन हाउस हमारा समर कैंप स्टार्ट था योगा से। तो योगा हमारे निखिल सर हैं वो कराते थे, और हमारे जितने भी टीचर्स हैं सब ने बहुत ही एक्टिव होकर इस समर कैंप को सक्सेस किया बनाया है। और हमारे पास चंदन सर हैं जो स्केटिंग टीचर हैं, स्केटिंग कोच पर डाल्टनगंज में, वो हर जगह आप जानते हैं उनको। वो बहुत अच्छा उन्होंने स्केटिंग सिखाया। छोटे छोटे बच्चे स्टंट कर रहे हैं विद इन 15 डेज एक छोटा टेन्योर होता है, इस टेन्योर के अंदर बच्चे स्केटिंग चलाना सीख रहे हैं, स्टंट भी कर रहे हैं। हमारे पवन सर हैं डांस टीचर, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को नर्सरी एलकेजी के बच्चों को इतना अच्छा डांस सिखाया, इतने क्यूट तरीके से डांस कर रहे हैं। कराटे में हमारे सुमित सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे कराटा सिखाया बच्चों को। जो इन 15 दिनों में बच्चों ने टाइल्स में आग लगा के हाथ से तोड़ना, टाइल्स को लड़कियां अपने सिर में तोड़ रही हैं, स्ट्रेचिंग, स्टंट, सेफ्टी कैसे करना है बच्चों को अपना, सारा उन्होंने कराटे में सिखाया। तो ये समर कैंप बहुत अच्छा रहा, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और सीखना चाहा। ये 15 दिन उनको याद रहेगा कि उन्होंने कुछ गेन किया है इस 15 दिन में। उन अभिभावक और उन बच्चों की आंखों में एक लालसा नज़र आ रही थी, एक आशा लग रहा था कि क्या समर कैंप अगले साल भी ये कंटिन्यू रहेगा समर कैंप, और ये एक्टिविटीज़ हमारी सालों भर कंटिन्यू रहेगी। जो हम लोग गेम्स पीरियड देते हैं, उस गेम्स पीरियड में जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेगा बच्चा, अगर वो स्पोर्ट्स में जाता है, बास्केटबॉल फुटबॉल, तो बास्केटबॉल फुटबॉल खेलेगा, अगर वो स्केटिंग शूटिंग में तो वो स्केटिंग शूटिंग खेलेगा, और अगर वो डांस में जाता है उसको उसी लाइन में उसको प्रमोट करेंगे जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट होगा। तो ये स्कूल उन बच्चों का अब जो प्रतिभाएं हैं उसको उभारने की कोशिश की है, और जिन जिन बच्चों में जो प्रतिभाएं हैं उनको उस लाइन मेडल है उस क्षेत्र में भेजने का प्रयास करेगी। तो एक सराहनीय कार्य गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल का। सर, उन बच्चों को सर्टिफिकेट दिया, उनके आशीर्वाद के रूप में दो शब्द आशीर्वाद वचन। हमारा प्रयास है कि बच्चे पलामू के हर क्षेत्र में आगे बढ़ें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो हमारा प्रयास है कि पलामू के बच्चे आगे बढ़ें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और पलामू के बच्चे इंडिया के शिखर पे हों, टॉप पे हों, क्योंकि ये समर कैंप से बहुत कुछ समझ में आया, और उन बच्चों को उसी क्षेत्र में आगे भेजने का प्रयास गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल का है। क्या नाम हुआ? कहाँ रहती हैं आप? कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? आपके बारे में एक सीक्रेट पता चला है कि आप अपने मम्मी पापा के साथ कहीं जाना था और नहीं गई, आज गुरुकुलम में समर कैंप में हैं। कैसा लगा आपको समर कैंप में? बहुत अच्छा लगा, इतनी सारी एक्टिविटीज़ थी, इतने सारे बढ़िया बढ़िया टीचर्स थे, उन्होंने हम लोग को इतनी सारी बढ़िया एक्टिविटीज़ करवाई, तो हम लोग तो खुश हैं एकदम, बता नहीं सकते।
सबसे अच्छा क्या लगा बच्चे इसमें? इसमें मुझे 2 टीचर्स की बहुत अच्छा लगा। एक पवन सर डांस वाले हम लोग के इतने बढ़िया डांस सिखाते हैं कि मेरे से मुँह से नहीं रुक रहा है, और एक शोभित सर जिनकी वजह से मुझे आज ये सर्टिफिकेट मिला है। उनकी वजह से ही मैं मास्टर इंग्लिश में गई, मास्टर इंग्लिश सीखा, फिर आज मैंने पोएम बोली, फिर मेरे को आज ये सर्टिफिकेट मिला है। और चंदन सर स्केटिंग के लिए और सुमित सर कराटे के लिए कैसा? वो तो अच्छा करा रहे थे, पर मेरे को तो 2 ही सर पसंद आए यहाँ पर ज़्यादातर। स्कूल प्रबंधन को क्या कहना चाहते हैं? स्कूल प्रबंधन को हम धन्यवाद कहना चाहते हैं कि इतना बढ़िया समर कैंप खोला ओनली 500 में, और इतना बढ़िया हम लोग के पेरेंट्स को भी बुलाए, ये सबको बुलाया, हम लोगों को खाने के लिए दिया। ये स्कूल को हम लोग थैंक यू कैसे बोले, हम लोग को यही नहीं समझ आता है। और अपने मम्मी पापा को जो एग्री हुए आपको समर कैंप में भेजने के लिए, उनको क्या कहना चाहते हैं? मम्मी पापा को तो मैं सॉरी कहना चाहती हूँ कि मैं उनके साथ नहीं गई और स्कूल में यहाँ रही और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बिताई वक्त। मम्मी अभी मेरी आज आ जाएंगी, और मेरे पापा भी, चूँकि आज फिर वो गए थे। मेरे पापा मैं इतने दिनों से बाहर से ही सब ऑर्डर करके खा रही थी, बिकॉज घर पे कोई नहीं बनाता, मेरी दादी का भी डेथ हो चुका है, तो हम लोग इतने दिनों से ऐसे ही थे। पर आज पता चला कि महाखबर में ऐसी चीज़ें होती है, तब खुशी हुई। और आज जब शोभित सर की वजह से, डांस वाले सर की वजह से मुझे सर्टिफिकेट मिला, मुझे बहुत खुशी हुई है। आज जब मम्मी पापा घर से वापस आएंगे तो वो क्या महसूस करेंगे? वो तो मेरे ऊपर प्राउड महसूस करेंगे, जो कि मैं कोई ना कोई फंक्शन में ज़रूर लाती हूँ सर्टिफिकेट। और सबसे बड़ी चीज़ बेटा, आपने इस समूह कैंप के लिए इतना कष्ट किया, लेकिन सर्टिफिकेट मिला आपको, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जब सर्टिफिकेट में नाम आया मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे ही मेरा नाम अनाउंस हुआ मुझे बहुत खुशी हो रही थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बच्चे की आंख में आंसू छलक रहे हैं, क्योंकि उसने इस समर कैंप के लिए बहुत कष्ट किए हैं। बाहर से खाना ऑर्डर करवाना, खाना, सिर्फ इस समर कैंप के लिए, लेकिन इस मेहनत का फल जब सर्टिफिकेट बच्चों के हाथ में होता है तो बच्चों के आंख से खुशी के आंसू छलक जाते हैं। तो सब लास्ट में क्या कहना चाहती हो अपने आप को? मैं अपने आप को ये कहना चाहती हूँ कि मेरे को अपने आप में तो शौक़ हुआ था जब मेरा नाम अनाउंस हुआ था, पर मैं अपने आप को ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ये सिर्फ़ और सिर्फ शोभित सर की वजह से लिया गया है सर्टिफिकेट, क्योंकि उन्होंने मेरे को मास्टर इंग्लिश में दिया था। मैं सोच रही थी पहले बहुत बड़ी बड़ी लाइन्स होगी, नहीं हो पाएगा, मैंने मना किया। फिर मेरे पापा ने मुझे कॉल किया कैसा चल रहा, फिर मैंने कहा पापा मैंने हटा दिया अपना नाम। वो कहते तुम लोग कोशिश करो, नेवर गिव अप। तो मैंने कोशिश की आगे, तो इतनी छोटी बड़ी बड़ी लाइन्स मुझे छोटी लगने लगी है अब से, और 3rd क्लास में होकर ऐसा करने से मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि आज मैंने ये हासिल किया। तो बच्चियाँ खुशी से बोल नहीं पा रही हैं। तो थैंक यू बेटा, आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन